हे मेरे प्यारे श्रोतागण, कथा को प्रारंभ करते हैं। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान होकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। राजा, जिस दिन से कथा शुरू हुई है आज तक एक भी बूंद पानी बीच में लिया नहीं है। एक भी बूंद पानी, अर्थात एक क्षण भी उनको प्यास नहीं लगी। मैं अभी जब आ रहा था तो कुछ माताएं बहन रास्ते में आ रही थी तो उनकी पानी की बोतल अलग ही चमक रही थी। इसका मतलब उनको मालूम है कि बीच में प्यास लगेगी, और लगेगी तो ये महाराज उठन नहीं देगो हमें माते। और जब उठन नहीं देगो तो क्या करें? बोले संग ले चलो बगल में ले जा, मैं पी लेंगे। मतलब हमें यह मालूम है कि हम भगवान की कथा मन से नहीं सुनेंगे, हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमें भूख भी लगेगी, हमें प्यास भी लगेगी, तो सारे अरेंजमेंट करके चलो। वो लाते हैं, आप सब लाते हैं अरेंजमेंट करके, बहुत लोग लाते हैं। और जैसे प्यास लगती है खोले ढक्कन, गट 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 खत्म। और पूरा एक संग और ना पी तो फिर दल लेंगे, आधा घंटा बाद फिर चाहिए। लेकिन मैं सुखदेव जी की बात करूं तो सुखदेव जी महाराज ने एक बूंद भी पानी, वो तो योगी थे, लेकिन राजा परीक्षित ने जो अभी अभी घर छोड़ के आया उसने एक बूंद पानी 7 दिन में नहीं लिया, एक बूंद भी। अब आप कह सकते हैं साहब उसकी मृत्यु तो निश्चित थी, हमारी मृत्यु निश्चित थोड़ी है। एक्चुअली निश्चित जितनी उसकी थी उतनी तेरी है। अरे वो तो अच्छे थे कि उन्हें मालूम था कि 7 दिन में मौत आ जाएगी, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि 7 मिनट भी हमारी मौत है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं 7 मिनट भी ना हो हमारी लाइफ के, जिंदगी के, ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहन, न हमें भूख लगती है न प्यास। कब? जब हम दिल से अपने कन्हैया से प्यार करते हैं। बता दो 7 दिना में पियो हो तो बोलो, एक बूंद को गटका ले हो तो बताओ, बोलो सही। ये अभिमान नहीं है, ये दिल में वो तार हैं जो कृष्ण से भिड़ गए, और जब तक वो भिड़े रहेंगे, जब तक ये कथा होती रहेगी, 3 घंटे नहीं, इवन मैंने लाइफ में 7-7, 8-8 घंटे कथा कही है कॉन्टिन्यूस, और 8 घंटे में एक बूंद भी पानी की आवश्यकता मेरे ठाकुर ने मुझे नहीं होने दी है। अभी तो 3-4 घंटे ही कथा सुन के श्रोता बस हो जाता है, लेकिन मैं जब शुरुआत में कथा कहता था तो एक ही समय जब कथा होती तो इवन 8-8 घंटे होते थे कथा में, 5:30-6 तो आज भी हो जाते हैं। कहीं भी जब ज़्यादा आनंद आता है, श्रोता सुनने वाले होते हैं, उनको जाने की जल्दी नहीं होती, तो 5:30-6 घंटे तो आज भी हो जाते हैं। अरे भाई, जिस सांवरिया की कथा सुनने आए हो, ये मन तभी लगेगा जब दुनिया से मन हटाकर जब तक यहां बैठो तब तक सिर्फ श्याम के बारे में सोचो, श्याम को ही देखो, श्याम को ही सुनो, श्याम को ही गाओ, उसी को ध्याओ और उसी के बने रहो, बस उसी के। मोबाइल तो बंद होता ही ना है, आग तो लग रही है या फोन में। भगवान करे कि सिम टूट जाए, भगवान करते मोबाइल में पानी चले हो जाए, हैं यूं बंद ना रहे तुझे, यूं बजे तो रहे तो है। फिर मन कैसे लगेगा आप बताओ? कन्हैया में लगेगा तो मन तभी लगेगा जब दुनिया से निवृत्त होकर 3-4 घंटे जितनी देर भी कथा सुनने बैठो सिर्फ कृष्ण के लिए हो जाओ। उस समय न तुम्हें भूख लगेगी न प्यास लगेगी, इवन तुम्हें घर का कोई काम नहीं याद आएगा। उस समय तो सिर्फ आजा श्यामा बे तेनु, सिर्फ सांवरिया की याद आएगी, सिर्फ सांवरिया की।
मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, कहीं हो न जाए मेरी शाम बहुत दिन बीत गए प्यारे, अब तैयारी करो। तो आगरा वाले हो, परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनते रहे, लगातार एक बूंद भी पानी नहीं पिया, और उसी कथा क्रम को आगे बढ़ा रहे श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज। कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी निराली हैं, बड़ी सुंदर हैं। श्री कृष्ण ने अपनो पहलो विवाह, देखो कन्हैया को जन्म भयो चोरी ते, माखन खायो चोरी ते, गोकुल भाग गए चोरी ते, और फिर चोरी करी ब्रज गोपीन के घर में खूब सारी, यहां तक कि उनको पहलो ब्याह भी भयो, दूल्हा कोई और बन के आया, दुल्हने कोई और ले गो। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जिन कन्याओं को अच्छा वर चाहिए वो इन रामायण की पंक्तियों का पाठ करें। सुन लो, यहाँ कन्या बहुत बैठी हैं, कई कन्या आई थी मेरे पास, के ठाकुर जी ऐसी कृपा करो कि हमें घर अच्छा मिले, अर्थात भगवान को मानने वाला मिले। ऐसी धारणा बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसी कन्या बहुत ज़्यादा में नहीं है कि ये सोचें कि हमें भगवान बिहारी जी कन्हैया को मानने वाला घर मिले। और मैं तो कहूँगा ठाकुर जी कलयुग के लोगन पे तो इतनी कृपा कर दे, जो चाह में उनने कम से कम ऐसा ही घर मिले, जो तेरी पूजा मन से करते चले जाए। आप ये पाठ करें, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, नहीं तू आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब हीके, कीनेउ प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि, मन जाहि राचेउ मिलई सोवर सहज सुंदर, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावण, एहि बात गौर असीस सुन सिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। ये सीता जी पूजन करती हैं, गौरी जी का उस समय की चौपाई है, इनका पाठ किया करो। मेरा ऐसा मानना है व्यासपीठ का कि आपको अच्छा घर मिलेगा और ठाकुर जी को चाहने वाला है। और फिर मैं कहूँगा आज की बेटी बहन बेटियों से, इतनी रिक्वायरमेंट अपने घर वालों को दे दो। दिस इज माई रिक्वायरमेंट कि माई फैमिली इज डिवोटी होनी चाहिए। वो जिसमें आप मुझे भेज रहे हो, मेरा जिस लड़के के साथ संबंध आप करा रहे हो, उसके गले में तुलसी की कंठी जरूर होनी चाहिए। ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आप अपने घर वालों को दे देते हैं तो शायद घर वाले भी ऐसा ही लड़का ढूंढे। तो इसमें बुरी बात क्या है? क्या बुरी बात है इसमें? और मैं तो कहूंगा जिनके गले में कंठी न हो, जिनके माथे पे टीका न हो, भारत की बहन बेटियों को ऐसे लड़के से शादी करने से मना कर देना चाहिए। जब सारे कुआरे रह जाएंगे तो अपने अब्बा कंठी बांधेंगे। राधे राधे बोलो, पर नहीं बांधेंगे बोलो, फिर तो माँ बाप को क्या करेंगे? बांध ले। शुरुआत अगर हमारी बहन बेटियां कर दें, माएं कर दें, तो मैं दावे से कहता हूं भारत के हर नौजवान के गले में तुलसी की कंठी होगी, माथे पे चंदन होगा और हृदय में प्रभु से प्यार होगा। मेरे प्यारे, जितनी भी यहां बैठी है ना कन्याएं, अनमैरिड कन्याएं कितनी बैठी, हाथ उठाई जरा, उठाइए ना, क्या बुरा है? अरे वैसे कोई और काम थोड़ी बोल रहा हूं, अनमैरिड जितनी हाथ उठाइए, उठाओ तो सही, उठाई रखियो भी जब तक ना कहूं। अब इतनी कन्याएं अगर एक साथ कह दें कि जिसके गले में कंठी नहीं होगी हम उससे शादी नहीं करेंगे, तो कितने लड़के कुंवारे रह जाएंगे सोचो। और ये शुरुआत होगी। तो मैं आप सबसे, जो भी बहन बेटियां यहां बैठी हैं, उनसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि
कि आप अपनी रिक्वायरमेंट इतनी जरूर रख दें। जो बिहार जी से सच्चा प्रेम करती हैं उनको एक ही रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए कि हमें उसी फैमिली में भेजना जहां भगवान की पूजा होती हो, जहां लोग भगवान को मानते हों। और जब आप ऐसी रिक्वायरमेंट रखेंगे तो मुझे मालूम है मेरे बांके बिहारी आपको अवश्य ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करेंगे। ठाकुर जी आपको ऐसा ही घर देगा, अवश्य देगा। मैं क्यों कह रहा हूं? रुक्मणी जी क्या चाहती हैं? कृष्ण को। सीता जी किसको चाहती थी? मिले कौन? राम। मिले कौन? कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनकी शुरुआत वहां से हुई। जब आप सोचोगे नहीं, जब आप कुछ करोगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा? उन्हें मिला। ये उदाहरण है। एक पंक्ति आती है, मोर मनोरथ जानौनी के, मेरा विचार जानती हो मां कि मुझे वर कैसा चाहिए। जब आप सच्चे मन से गौरी के चरणों में प्रार्थना करेंगी तो मेरी गौरी माँ, पार्वती माँ, ऐसा नहीं है कि आपके विचारों को अनसुना कर दे, अनदेखा कर दे। वो अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगी और आपको भगवान को चाहने वाला ही वर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए कहता हूं कन्याओं को, लड़कों को कथा में लाया करो। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, इसमें आप ही का स्वार्थ है। जब बच्चे संस्कार वाले हो जाएंगे तो बहू से शिकायत सास को नहीं होगी और बेटे से शिकायत बाप को नहीं होगी, उनकी अपने आप शिकायत समाप्त हो जाए। तो रुक्मणी जी ने गौरी जी से प्रार्थना की, हमें वर चाहिए सावरो, गोरा नहीं सावरो, काला ही दे दे पर कन्हैया चाहिए। मां ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहती हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया आए और रुक्मणी जी का हरण करके ले गए, मंदिर से हरण करके ले गए। अब आप कह रहे ब्याह तो कल रहेगो, अब कथा क्यों सुना रहे हो आज? जो सुना रहा हूं कल बाजे वाले ने ब्याह जल्दी करवा दो। मैं तो उद्धवचरी सुना रहा हूं, मां बाजे बज गए। मैंने कही ब्याह कहां से करूं, अब झटपट में मैंने ब्याह कर दियो, कथा तो मैंने सुनाई नहीं। और ये ब्याह की कथा बहुत सुंदर इसलिए भी है क्योंकि काफी लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, मतलब भगवान कृष्ण पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन वो मूर्ख, वो मंदबुद्धि, वो पापिष्ट, वो पापी, वो अधम ये नहीं जानते कि भगवान तो स्वयं पूर्ण हैं। उन्हें किसी पत्नी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हो? तुमेव माता, बोलिए। पहले वो कौन है, माँ है कि बाप है? जब आप बोलते हो भगवान के लिए तो क्या बोलते हो? तुमेव माता, माता। तो माता को पत्नी चाहिए क्या? और फिर बाद में च पिता तुमेव, तुम पिता भी हो, तुम माँ भी हो। जब वो माँ भी है, पिता भी है, तो फिर स्त्री की जरूरत कहाँ है उसे? न उसे स्त्री की जरूरत है, न उसे पुरुष की जरूरत है। क्योंकि जब उसको स्त्री का कार्य करना होता है तो मोहिनी बन जाता है, जब पुरुष का कार्य करना हो तो वो राम बन जाता है, वो कृष्ण बन जाता है, वो सब कुछ बन जाता है। जरूरत के हिसाब से वो बार बार अवतार लेकर प्रकट होता है, उसकी आवश्यकता कुछ नहीं है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता तो किसके लिए करता है? वो हम सबके लिए करता है। क्योंकि कोई कहता है तुम मेरे घर में माँ मुझे जल्दी छोड़ के चली गई तो मेरी माँ बन जाओ, तो फिर वो माँ बन के आ जाता है। कोई कहता है मेरे घर में पिताजी मुझे छोड़ के चले गए तो वो पिता बन के आ जाता है। फिर वो कोई ब्रजवासी ग्वाल वालों की तरह कहता है तुम मेरे सखा बन जाओ तो वो सखा बन के आ जाता है कौन वो वही है जो तू चाहता है। स्त्री की जरूरत नहीं है उसे, पुरुष की जरूरत नहीं है उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात हमारी समझ में आसानी से आ जाए तो फिर हम तो उनके सबसे बड़े फैन हो जाएंगे। भगवान की लीला को शेष नहीं समझ पाए, भगवान की लीला को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, तो तुम कौन से खेत की गाजर हो?